गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तबाऊ द वर्ल्ड अराउंड अस, चैप्टर 5 आवर वाइब्रेंट कंट्री। लेट्स स्टार्ट आवर वाइब्रेंट कंट्री। इसका हिंदी क्या हुआ बच्चों? हमारा अतुल्य भारत, अतुलनीय भारत। ठीक है। अ स्पेशल डे इन स्कूल, है ना। कोई बच्चा है जो अपने स्कूल के एक स्पेशल डे के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। इट वॉज 26 जैन आवर रिपब्लिक डे। कौन सा दिन था? 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी था रिपब्लिक डे। ठीक है, गणतंत्र दिवस का दिन था। We came to school early and all of us gathered around the flag pole in lines. सब क्या हो गए? एक फ्लैग पोल जो बना हुआ था उसके लाइन में सारे लोग गैदर्ड हो गए। द फोल्डेड फ्लैग वाज टाइट एट द टॉप। टॉप में क्या था? फोल्ड किया हुआ फ्लैग को बांध के रखा गया था। ठीक है। टाइट मीन्स बांधना। इसमें लिखते कैसे बेटा? कर देता हूँ। ठीक है बच्चों। इसे बड़ा कर दीजिए पहले थोड़ा। हाँ, अभी ओके, एक सेकंड बहुत हाँ ठीक है, ब्लैक कलर से। ठीक है ना। क्या किया हुआ था? टाई किए हुए थे हमारे फ्लैग को। ठीक है, एट द टॉप में, है ना। किसके? पोल के टॉप में। द ग्राउंड अराउंड द फ्लैग पोल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, है ना। जो ग्राउंड थे बच्चों उसको फ्लावर से बहुत सुंदर तरीके से, है ना, ब्यूटीफुली मीन्स बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। ठीक है। आवर हेड टीचर पुल्ड द रोप। क्या हुआ? जो हेड टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, जो हेड मास्टर थे क्लास स्कूल के, उन्होंने रोप को खींचा एंड आवर ट्राई कलर फ्लैग अनफर्ल्ड टू द रिदम ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स। क्या हो गए? जो ट्राई कलर का हमारा फ्लैग है इंडिया का, वो लहराने लगा। किसके रिदम के साथ? ड्रम्स एंड क्लैप के साथ लहरने लगा। ठीक है, ओपन हो गया, फहराने लगा। ठीक है बच्चों। टुगेदर वी सैंग द नेशनल एंथम लाउडली। सारे मिलकर क्या किए? राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल एंथम, उसको गाए विथ, गान गान हाँ, राष्ट्रीय गान को गाए विथ प्राइड एंड यूनिटी। किसके साथ? प्राइड के साथ और यूनिटी के साथ, एकता के साथ और गर्व के साथ। प्राइड मीन्स गर्व, हमारे राष्ट्रगान पे गर्व होता है ना हमें, है ना। और हम एकता एक साथ गाते हैं ना, एकता को बनकर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ट्राई कलर का फ्लैग है उसमें कौन कौन से कलर हैं और उस कलर का मीनिंग क्या है? देखिए, ऊपर में कौन सा है? सैफरन कलर, मिडिल में वाइट कलर है, जो लोअर मोस्ट है ग्रीन कलर। ठीक है बच्चों, जो नीचे में है ग्रीन कलर, और बीच में अशोक चक्र है। 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में बच्चों। ठीक है, तो सुनिए क्या है। द सैफ्रॉन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। क्या देता हमें? शक्ति एंड साहस, आगे बढ़ने की। ठीक है, जो सैफ्रन कलर हमें क्या दिखाता है? हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, ताकत और करेज, है ना, साहस आगे बढ़ने की। द वाइट मिडिल बैंड स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रूथ। जो वाइट कलर है वो क्या दिखाता है? शांति और सत्य, है ना। शांति और सत्य, हम लोग कभी झगड़ा नहीं करना चाहते, हैं ना, शांति से रहते हैं और सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं, कभी झूठ की तरफ नहीं बढ़ते। ठीक है, समझ रहे हो प्रियांशु बेटा एंड दिव्यांशु? यस पापा। बोथ आर लिसनिंग? यस पापा। ओके, मारूंगा, बहुत मारूंगा। ओके। विथ द ब्लू अशोका चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटेड ड्यूटी, है ना। जो अशोका चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी ड्यूटी, जो हमारे देश के प्रति हमारा कर्म है, धर्म है, ड्यूटी है, वो निभाते हैं हम लोग, है ना। द ग्रीन बैंड एट द बॉटम स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, क्या है? ग्रोथ है ना, हमारी उत्थान जो हो रही है ना उसको दिखाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। क्वेश्चन आया है क्या?
What special events or activities take place at your school on the occasion of Republic Day? है ना, गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे के आपके स्कूल में कौन सा स्पेशल ओकेजन होता है? हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे क्या है बच्चों? हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ठीक है, फेस्टिवल पता है ना कितने तरह के होते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल। तो ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं ना। लिख पाएंगे बच्चों? देखिए, व्हाट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट आवर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो क्या होता है? हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं एंड नेशनल एंथम गाते हैं सब मिलके। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं। ये देखिए, यहाँ परेड भी हो रहा है ना। देखिए बच्चों, इधर सारे दर्शक लोग देख रहे हैं, इस एरिया में है ना दर्शक लोग हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? ये देखिए, हमारे सैनिक लोग परेड कर रहे हैं। ये है ना, देखिए सैनिक लोग परेड कर रहे हैं। यह आर्मी का तोप जा रहा है। ठीक है, ऐसे सेलिब्रेशन होता है। वी सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर ऑन दिस डे। कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेज मेंशन इन द नेशनल एंथम? फिल इन द टेबल गिवन बिलो। जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें क्या क्या मेंशन है? रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, है ना मेंशन। हिंद, हिमाचल है ना, गंगा है ना, गंगा यमुना, ये सब रिवर्स मेंटेन है। उस चले जलधि तरंगा, ऐसे है ना बच्चों। तो इसमें रिवर्स वगैरह मेंटेन्ड है, तो ये लिख लीजिएगा, है ना। ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटी वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन? देखिए बच्चों, जब रिपब्लिक डे होता है हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन, तो बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? है ना, कुछ लोग डांस में, जो नेशनल एंथम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग है ना जो फ्रीडम फाइटर्स बनकर जाते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह चीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो? है ना, कोई स्काउट एंड गार्ड रहते हैं, पिरामिड बनते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था? ये आर्मी का था ना, टैंक, युद्धपोत। और ये देखिए बाइकर्स जो है कैसे एक पिरामिड बनकर जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखिए झांकियाँ हैं, हमारे स्टेट की झांकियाँ भी आती है ना, ये सब देखिए। झांकियाँ मतलब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कुछ विशेष भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्काउट एंड गाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो वो अपनी अपनी चीज़ों के लेकर जाते हैं, झांकियों के लेकर। जैसे किसी स्टेट का कुछ फेस्टिवल वहाँ का फेमस है, तो वो लेकर जाते हैं और दिखाते हैं क्या ने। जो यहाँ दिया है ना, हमारा हेडिंग इसका क्या है? देखिए, आवर वाइब्रेंट कंट्री। हाँ, आवर वाइब्रेंट कंट्री है ना। तो ये वाइब्रेंट कंट्री, हमारा वाइब्रेंट जो है वो दिखाता है इसमें, है ना, कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सेलिब्रेशन में। ठीक है बच्चों, हैव यू एवर वॉच द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली? और क्या आप लोगों ने, बच्चे लोग, टेलीविजन में देखा है? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आए? है ना, ये आप लोगों को लिखना है बच्चों। आज मैं पढ़ा देता हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर ना मैं एक दिन करके डाल दूंगा इसमें। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्राइब एंड लिस्ट डाउन द वेरियस आइटम्स ऑफ योर स्टेट टेवल्यू, मेक ए पोस्टर और ए मॉडल ऑफ इट। जो भी आपके स्टेट का कुछ फेमस चीज़ें हैं उसको बनाइए, है ना।
और उसको पोस्टर बनाइए और दिखाइए। अब देखिए नेक्स्ट आ गया क्या, वी इंजॉयड वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली, है ना। द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो एयरफोर्स का फाइटर जेट होते हैं वो अपना स्काई में फ्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो भी करतब बनाते हैं। द स्टेट टेबल्यूक्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, है ना, जो स्टेट है अपने अपने झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं जिसको हम टेबल्यू बोल रहे हैं। और कल्चरल प्रोग्राम भी होता है वहाँ का, जिस स्टेट का रीजनल कुछ फेस्टिवल्स, कुछ डांस, कुछ वो प्रेजेंट करते हैं वहाँ। द परेड आल्सो फीचर्ड द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, है ना। इंडियन डिफेंस फोर्सेज में कौन कौन आते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये लोग भी अपने अपने दिखाते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, अपना परेड दिखाते हैं, है ना। अपने टैंक्स, एयरफोर्स वाले अपने जहाज, है ना, वो दिखाते हैं। द पार्लियामेंट्री एंड अदर फोर्सेज, है ना, जो पैरामिलिट्री है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होते हैं, है ना, ये सभी अपने अपने रिप्रेजेंट दिखाते हैं वहाँ पे, अपने अपने प्रेजेंटेशन को दिखाते। वी आस्क्ड आवर टीचर वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड 26 जैन, है ना। टीचर से पूछा था, टीचर ने क्या बताया। देखिए इंडिया आज़ाद कब हुआ था, हम लोग अंग्रेजों के गुलामी में थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो 15 अगस्त 1947, है ना, 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। बिफोर दैट, उससे पहले हम लोग क्या थे, वी आर नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस आवर सेल्फ, हम लोग फ्री नहीं थे। मैनी ब्रेव पीपल स्ट्रगल हार्ड टू मेक इंडिया फ्री, ठीक है। इंडिया को स्वतंत्र करने में बहुत से लोगों ने जाने दी है, बहुत मुश्किलें सही है। वी रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशंस एंड सेलिब्रेट आवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे, हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त 1947 को क्या करते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं, इस डे हम आज़ाद हुए थे। लेकिन रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा अपना कानून बना था, है ना। ठीक है बच्चों, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री, है ना, कब, 15 अगस्त 1947 को। डज दिस मीन एवरीवन कुड डू व्हाटएवर दे वांट, हाँ, प्रिया ने बोला, क्या बोला, कि जब हम लोग फ्री हो गए, है ना, कहानी सुनो ना, फिर मोबाइल दूंगा, मैं पढ़ा रही हूँ ना बेटा, ठीक है बच्चों। जब हम लोग फ्री, 2 मिनट में रख दोगे, हाँ ठीक है, 2 मिनट में रख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जब हम तो फ्री हो गए, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कोई कुछ भी कर सकता है ना। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रूल्स, है ना, कोई रूल नहीं हो तो क्या होगा, ऐसा टीचर ने प्रिया को बताया। इन द सेम वे अ कंट्री आल्सो नीड्स रूल्स टू रन स्मूथली, है ना, कुछ ना कुछ तो नियम होनी चाहिए। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो उसका नियम है ना कि हम लेफ्ट साइड ड्राइव करेंगे। अगर हम कहीं से भी क्रॉस करने लगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ियों की टक्कर हो जाएगी, तो उसका एक रूल है। ऐसे ही इतना बड़ा देश है, उसको तो एक रूल चाहिए स्मूथली रन करने के लिए, है ना, एंड कीप एवरीवन सेफ एंड हैप्पी। सो वी मेड ए प्लान, हम लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया, एंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर आवर कंट्री, है ना, एक सेट ऑफ रूल बना है ना, उसको हम संविधान करते हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 वी डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्पेशल बुक ऑफ रूल्स कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। दिस इज वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर इंडिया का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अपना संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, व्हाट इवेंट्स टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे में कौन सा इवेंट होता है, सेम इवेंट होता है, हम लोग अपना नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है।
और अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, ठीक है, सब एक साथ। राइट डाउन 5 रूल्स दैट आर फॉलोड एट योर स्कूल, है ना बच्चों, आपके स्कूल में कुछ तो रूल फॉलो होते होंगे, तो ऐसा 5 रूल लिखिए। इफ यू वर टू मेक वन न्यू रूल व्हाट वुड, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में कुछ नया रूल बने तो वो क्या होगा, वो भी लिखिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना बच्चों, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार अलग से डाल दूंगा, आज पूरा चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। We wanted to learn more about India. The teacher asked, have you ever looked at our करेंसी नोट? टीचर ने क्या बोला कि आप लोग कभी करेंसी नोट को देखा है? देखिए नोट को, देखिए क्या है उस पे, देखिए 10 रुपीज का नोट, देखिए क्या है, देखिए गांधी जी की तस्वीर है ना, एक स्पेसिफिक टेक इंडियन करेंसी नोट, और पीछे में क्या है, देखिए एक बना हुआ है, एक व्हील सा बना हुआ है ना, एक कोणार्क के टेम्पल से लिया गया है ये, ठीक है। हाँ, कोणार्क मंदिर जो महाराष्ट्र में है। टेक एनी इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, देन फिल इन द टेबल बिलो। ठीक है बच्चों, क्या करना है, करेंसी लेना है, नोट लेना है, और उस पर क्या मिला वो लिखना है हमें, ठीक है। जैसे वैल्यू ऑफ नोट, कितने का नोट है, तो ये कितना का, देखिए 10 रुपीज का। कलर ऑफ नोट, इसका कलर क्या है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेज, कितने लैंग्वेज में 10 रुपीज लिखा हुआ है ना, कई लैंग्वेज में लिखा रहता है, ठीक है, ₹10 इंग्लिश में, हिंदी में, ऐसे 10 रुपये कर करके कई, देखिए 10 रुपये ऊपर लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ऐसे मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए कितने लैंग्वेज में 10 रुपीज लिखा है ना, एक काउंट करके लिखना है हमें, ठीक है बच्चों। और क्या, नेम ऑफ द मोनूमेंट है ना, जैसे इसमें कोणार्क का है ना मोनूमेंट लिया हुआ, तो सारे नोट्स में कौन कौन सा है। एनी मैसेज रिटेन ऑन द नोट, नोट के ऊपर कोई मैसेज लिखा है कि मैसेज लिखा है क्या, और भी कुछ है तो यहाँ इसको फिल करना है, ठीक है बच्चों, इस कंटेंट को पूरा फिल करना है, ठीक है। ये जो पूरा कंटेंट है इसको आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जो अभी एग्जाम शेड्यूल है ना उसमें आ सकता है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने डैडी से, अपने फादर से, अपने पापा से, मम्मा से बोलिएगा कि जितने तरह के नो करेंसी अभी, जितने तरह के करेंसी अभी यूज में है उसको क्या करेंगे, आपको देंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे कि उस पर क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट, है ना, बोल रहा है करेंसी नोट के पिक्चर को देखिए। द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट फॉर अस, है ना, उसको होल्ड करके बोले, कैन यू गेस हुज इमेज ऑन दिस नोट, वी ऑल सेड महात्मा गांधी इन कलर कोरस, है ना, देखिए महात्मा गांधी है ना, सारे नोट पे महात्मा गांधी है, ठीक है। ये देखिए किनका तस्वीर है, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, बापू, प्यार से, है ना, बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं, नेशनल फादर। लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट, है ना, द टीचर सेड होल्डिंग आउट ऑफ अस, कैन यू गेस, है ना, ये बता दिए, वी ऑल सेड महात्मा गांधी इन कोरस, ठीक है। देन सी आस्क्ड, डू यू नो देयर आर एक्चुअली 2 इमेजेस ऑन ऑफ हिम ऑन ईच नोट, है ना, hold the note up to the tight and see what you can find. We all looked at the note in light. We were surprised to see a smaller image of Gandhi ji which we had not seen before, है ना। Did you notice the teeny round spectacles on the currency notes, है ना, देखिए ऐसा एक स्पेक्टकल्स रहता है, ठीक है, नोट के ऊपर बना हुआ, ठीक है। These spectacles are the symbol of a nation-wide mission called स्वच्छ भारत अभियान, जो
हमारे प्राइम मिनिस्टर का मिशन है ना स्वच्छ भारत, वो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना प्रधानमंत्री साहब ने चलाया था, चला रखा है, ठीक है, वो उसका सिंबल है बना हुआ क्लीन इंडिया मिशन है ना। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी है ना। गांधी जी का सपना था कि हम इंडिया को बिल्कुल स्वच्छ देखें, क्लीन देखें, तो उनके चश्मा में ही बना के दिया गया है, ठीक है। When we asked our teacher why this was so, she said Gandhi ji was very particular that everyone should keep their surrounding clean है ना। गांधी जी को क्या पसंद था? क्लीननेस, साफ सफाई। उनको ऐसा लगता था कि सब कोई अपना एरिया को साफ सफाई रखे। पीपल हु लिव्ड इन हिज आश्रम फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लीननेस, ठीक है। जो भी लोग गांधी जी के आश्रम में रहते थे वो साफ सफाई का रूल का पालन करते थे, ठीक है। सम करेंसी नोट्स आल्सो हैव रेज्ड प्रिंट्स एंड सिंबल्स टू हेल्प पीपल विथ विजुअल इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई देम। द मनी ऐप हेल्प्स, एक ऐप है मनी, ठीक है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारे करेंसी नोट को बता देगा। देम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट करेंसी नोट्स बाय लिसनिंग एंड फीलिंग दिस वाइब्रेशन। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, हमने जो नोट देखा ना उस पे जैसे कोई आदमी है जो देख नहीं पाता है, तो उसको वो कैसे पता कर पाएगा? तो उसको विजुअली भी पता चलेगा। जो टेन है ना, टेन, तो उसमें ऐसे टच करने से, इसमें तो नहीं दिख रहा है, 10 आपके लाइंस दिखेंगे, ठीक है, या टेंस लिखे हुए दिखेंगे, किसमें? रोमन में। टच करने से फील हो जाएगा कि वो 10 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो इससे पता चल जाएगा। कहाँ था ये, हमने पढ़ लिया। चलिए अब पढ़ते हैं। टेक ए लुक एट 3 लायंस। देखिए यहाँ पे ये सिंबल देखिए, ये इसको देखिए बच्चों, इसमें क्या है? 1 लायन, 2 लायन, 3 लायन। इसमें 4 लायन होते हैं। 4 लायन का है, उसका माउथ पीछे में है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। कहाँ पे है ये? देखिए एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे है ना लगा हुआ। 3 लायंस स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म। दिस इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। ये क्या है? हमारा नेशनल एम्ब्लेम है बच्चों, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। क्या दिखाता है? शक्ति, साहस और विश्वास, है ना। स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। बिलो द लायंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र। देख रहे हैं यहाँ पे, ये अशोक चक्र है बच्चों। इसमें कितने तीलियां आते हैं अशोक चक्र में? 24। यू विल सी इट इन सेवरल प्लेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड योर आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड देखो, उसमें ये अशोक चक्र और ये 3 लायंस वाला सिंबल दिखेगा, ठीक है। नहीं रख दूंगा। ठीक है बच्चों, देख लिया ना आपने। अब देखिए अलोंग, देखो किट्टू, प्रियांशु, देखो लायन देखा आपने? देखो कितने लायन है? 1 लायन, 2 लायन, 3 लायन, और इसके पीछे 1 लायन और है जिसका माउथ पीछे है। ये लायन क्या बता रहा है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल देखेगा तो मैं इसको खा जाऊंगा। कैसे? ठीक है, समझे बच्चों? ये मैं अपने छोटे से एक बच्चे जिसका नाम प्रियांशु है, LKG में पढ़ता है, उसको डराने के लिए बताया था, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़िए। अ लॉन्ग टाइम एगो, कुछ समय पहले की बात है, लायन यूज टू रोम फ्रीली ओवर वास्ट एरियाज ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसमें लायन कहीं भी इधर उधर घूमते रहता था, ठीक है। अब क्या हो गया? अब उसको हमारे देश में लायन बहुत कम हो गए। टुडे, नाउ इट इज, मतलब आजकल, दीज लायंस आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में गिर का फॉरेस्ट है, गिर का जंगल है, वहाँ अभी भी
लायन देखे जाते हैं। देयर नंबर्स हैड गॉन डाउन टू ओनली ए फ्यू डजन अबाउट 150 ईयर्स एगो, ठीक है, 150 सालों में कुछ ही लायन बच गए हैं। हाउएवर आवर कंट्री मेड ग्रेट इफर्ट्स टू सेव द लायंस एंड इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड दैट टुडे इंडिया हैज सेवरल हंड्रेड लायंस इन द वाइल्ड। अभी भी हमारे पास कई 100 लायंस हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लायन को बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट और हम बहुत ध्यान दे रहे हैं ना, बहुत इफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हमें प्राउड है कि हमारे पास अभी भी लायन है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी आया है, देखिए, डिजाइन एन एम्ब्लेम फॉर योर स्कूल। आप अपने स्कूल के लिए एक एम्ब्लेम बनाइए। थिंक ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे बाय यूजिंग सिंबल्स, बर्ड्स, शेप्स एंड कलर्स टू मेक इट स्पेशल, ठीक है। आप इसको स्पेशल बना सकते हैं। देखिए, सिंबल्स दैट इज जस्ट लाइक द एम्ब्लेम, आवर नेशनल सिंबल्स आल्सो रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर एंड व्हाट मेक्स अस प्राउड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम इंडियन हैं, ये हमें प्राउड बनाता है, इस बात का हमें प्राउड होना चाहिए, है ना, कि हम इंडियन हैं, ये हमें सिंबल हमें बताता है। अब देखिए, रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया पता कीजिए कैसे। आई बियर ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड, क्या हो गए। आई डांस इन द रेन इन द मॉर्निंग लाइट with green and blue feathers bright, with a crown upon my head I stand so tall, it is a joy to watch when I move by tail। ये है नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड्स। क्या है, देखिए, आई बियर ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप्स होल्ड, क्या हो गया, ये हो गया लायन। आई बाग इन द टाइगर। टाइगर, टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल है ना टाइगर। उसमें क्या रहता है, ऑरेंज, ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप बोल है ना, ऑरेंज उसका बॉडी होता है और ब्लैक स्ट्रिप होता है। आई बाग इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमते हैं, डीप एंड ओल्ड, है ना, विथ ए माइटी रोर, पूरा रोर करता है ना, गरजता है, रूल द लैंड, पूरा वहाँ का राजा होता है, रूल करता है। गेस हुआ है, आप बताइए कौन है वो, यह है हमारा नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का, टाइगर, ठीक है। अब देखिए, आई डांस इन द रेन, ये देखिए, अब नेशनल बर्ड के बारे में, आई डांस इन द रेन, कौन है ऐसा बर्ड जो रेन में डांस करता है, पीकॉक। इन द मॉर्निंग लाइट, है ना, सुबह की धूप में, विथ ग्रीन ब्लू फीदर्स ब्राइट, है ना, चमकीला फीदर होता है ग्रीन और ब्लू कलर का, विथ ए क्राउन अपॉन माई हेड, है ना, एक क्राउन रहता है। आई स्टैंड सो टॉल, और लंबा खड़ा होकर डांस करता है, ठीक है। इट इज ए जॉय टू वॉच व्हेन आई मूव माई टेल, ठीक है, जो अपने टेल को घुमाता है, बिल्कुल एक ऐसे बना लेता है ना, कितना ब्यूटीफुल, ठीक है। ये हो गया कौन सा, नेशनल बर्ड पीकॉक, ठीक है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, पीकॉक, PEACOCK, ठीक है बच्चों। और टाइगर नेशनल एनिमल। आजा 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 आजा, नहीं तो बी आ जाएगा बच्चों। दिलदार नजारे हैं। ओ क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्या है, आजा आजा आजा। इफ वी हैड टू चूज ए नेशनल फ्रूट फॉर आवर कंट्री, व्हिच वन वुड यू सजेस्ट, टेल अस बाय। नेशनल फ्रूट क्या हो जाएगा हमारे देश के लिए, मैंगो, ठीक है। दिलदार नजारे हैं, आप जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। इंडिया में मैंगो हर जगह पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी के, लेकिन
इट्स वेरी पापा टेस्टी होता है और हेल्दी। क्या वो वाला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। आप ऐसे छटपट करोगे तो उखड़ेगा ना। ठीक है बच्चों, सॉरी कफ हो रहा है मुझे। स्टेट्स आल्सो हैव सम सिंबल्स, है ना। सारे स्टेट का अपना सिंबल होता है। जैसे नेशनल सिंबल हो गया 3 लायन का, वैसे ही हर स्टेट का एक सिंबल होता है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट द फॉलोइंग सिंबल ऑफ योर स्टेट। ठीक है बच्चों, तो हम सारे अपने स्टेट का सिंबल डालेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे अभी हम बिहार का बता दें, तो बिहार का स्टेट एनिमल क्या है? बिहार का स्टेट एनिमल क्या है बच्चों? गौर बोलते हैं इसको। क्या? गौर। इसको इंडियन बाइसन बोलते हैं। ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है बिहार का? अगर बिहार का देखें तो इंडियन बाइसन। ठीक है, बिल्कुल बेहद। और स्टेट बर्ड क्या है? ये पहले बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? नहीं ये वाला। गौरैया। ठीक है, GAURAI/A। ठीक है, क्या है? गौरैया है बिहार का स्टेट बर्ड। आजकल गौरैया भी बहुत कम दिखता है। GAURAI/A। ठीक है, गौरैया हो गया। और स्टेट ट्री क्या है? बनियान ट्री। बरगद। स्टेट ट्री क्या है? पीपल ट्री, नॉट बनियान ट्री। बनियान ट्री तो नेशनल ट्री है। पी, एक मिनट, पी पीपल। EEPAL, पीपल ट्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। और स्टेट फ्लावर क्या हो गया? आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। ऑर्चिड। ठीक है, इसको कचनार भी बोलते हैं। हो गया ऑर्चिड, ORCHID। ठीक है बच्चों, जब लाइट ये सब सेव नहीं हो रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, पर आप लोग कर लीजिएगा। देखिए अगर इसे हटाइए ना तब हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा ना। ठीक ठीक है बच्चों, स्पॉट ए ट्री, बर्ड, एनिमल, फ्लावर और ऑब्जेक्ट नियर योर स्कूल, है ना। आप अपने स्कूल के आसपास कुछ देखकर एक एक्टिविटी है, इसको कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, अब हमारा वाइब्रेट कल्चर देखिए। बाय लुकिंग क्लोजली एट ए सिंपल करेंसी नोट बी डिस्कवर्ड दैट पीपल स्पीक मेनी लैंग्वेज। ठीक है, हमारे नोट पे क्या क्या थे जो हमने एक करेंसी देखा था, जो हमारे देश में मेनी जो स्पीकिंग मेन लैंग्वेज है, वो सब लैंग्वेजेज में उसका नाम लिखा हुआ था। ठीक है, उसका वैल्यू का सब लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, और क्या था? ईच लैंग्वेज इन रिच विथ इट्स ऑन हिस्ट्री। ठीक है, जितने भी लैंग्वेज में लिखा है
उसका एक अपना हिस्ट्री है, सॉन्ग्स है एंड स्टोरीज है। मोर देन 1,000 लैंग्वेजेज आर स्पोकन अक्रॉस आवर कंट्री, ठीक है। इंडिया में थाउजेंड्स, हजार से भी ज़्यादा लैंग्वेज है, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास, है ना। अब अपने क्लास में देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं, डिफरेंट रीजन के बच्चे हैं, उनका एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो उनसे आप उनका लैंग्वेज पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक्टिविटी क्या है बच्चों, पिक अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड हैव फन लर्निंग व्हाट इज कॉल्ड इन डिफरेंट, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड ले, जैसे हमने मैंगो लिया तो उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट स्टेट के लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है। जैसे कहीं आम है ना, उसको कहीं केरी भी बोलते हैं और डिफरेंट चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ एक वर्ड ले लीजिए और ऐसे लिखते रहिए, तेलुगु हाउ इट इज सेड, ठीक है। देखिए तमिल में मम पालम बोलते हैं आम को, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अक्रॉस द, दे आल्सो ईट फूड, wear clothes and enjoy songs and dances that are unique और स्पेशल टू their एरिया, ठीक है। सब लोगों का एक रीजनल क्लॉथ्स होता है, फूड भी होता है। जैसे साउथ में साउथ इंडियन फूड होते हैं, इडली सांभर। गुजरात में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, ठेपला ढोकला फाफड़ा, ये सब है ना। और अगर बिहार में आएंगे या नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो राइस और चपाती, है ना, पल्सेस दाल, ये सब हो जाएंगे। तो ऐसे रीजनल वाइज फूड चेंज होता जाता है, ठीक है। क्या, हाँ, जैसे बिहार का एक लिट्टी चोखा फेमस है, ठीक है बच्चों। देयर आर मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर, वी कैन यूज इट टू लर्न अंडरस्टैंड में, ठीक है। मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज को बता देगा, है ना। लेट अस थिंक ऑफ ए गार्डन एंड अ फॉरेस्ट। देखिए एक गार्डन है ना, इस गार्डन में क्या है, फ्लावर्स को, एक फॉरेस्ट है। देखिए इसमें कितने सारे एनिमल्स रह रहे हैं। मेनी गार्डन्स ऑफ फीवर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, है ना। गार्डन में कुछ ही तरह के प्लांट होते हैं। दे रिक्वायर कांस्टेंट केयरिंग एंड वाटरिंग, है ना। हम गार्डन में, अगर जो हमारे गार्डन में प्लांट्स लगे हैं उसको कांस्टेंट टाइम टू टाइम वाटर नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, है ना। अ फॉरेस्ट हैज मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। देखिए फॉरेस्ट में कई वेराइटी के प्लांट्स हैं, है ना। इसमें तो कुछ ही है एक दो तरह के, इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर भी हैं, बड़े बड़े ट्री भी हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स भी हैं, क्लाइंबर्स प्लांट्स है ना जो दूसरे के सहारे से चढ़ जाते हैं, ठीक है। अ फॉरेस्ट हैज मेनी वैरायटी ऑफ प्लांट ट्रीज एनिमल्स, है ना, क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं। वहाँ के ट्री जो फॉरेस्ट है उसके आसपास, है ना, एनिमल्स रहते हैं उसमें, ठीक है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इट इज मोर डाइवर्सी, है ना, बहुत डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सी मीन्स बहुत सारे तरह के लोग चीजें हैं उसमें, ठीक है। द अमेजिंग थिंग अबाउट अ फॉरेस्ट इज दैट all the different plants, trees, animals and birds not only help it to look after itself, है ना, वो लोग अपने आप खुद देख रेख कर लेते हैं। जैसे गार्डन में हम लोग पानी वगैरह करते, जंगल में सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद अपना देख रेख खुद कर लेते हैं। बट ऑल्सो हेल्प इन बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या हो जाते हैं, जंगल का ट्री ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, और ब्यूटीफुल भी ज़्यादा होते हैं। एज फाउंड इन ए फॉरेस्ट डाइवर्सिटी मेक्स आवर कंट्री स्ट्रोंगर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। जंगल की तरह ही हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। वो उन्हें क्या बनाते हैं, डाइवर्सिफाई बनाते हैं, डाइवर्सिटी बनाते हैं, डिफरेंस डिफरेंस टाइप्स के कल्चर्स देते हैं उनको, ठीक है। एंड उस हिसाब से वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट, अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं, अपनी देखरेख खुद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डाइवर्सिटी एवरीवेयर कैसे है, अभी देखते हैं हम। थिंक ऑफ द वैरायटी ऑफ हेड गियर वी सी इन आवर कंट्री, जैसे है ना, हम लोग
कैप पहनते हैं। हेड गियर जो होते हैं ना, जो हम सर में पगड़ी बांधते हैं, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के बांधते हैं। जैसे इन राजस्थान मेन बीर एक कलरफुल साफा और पगड़ी है ना, जो राजस्थान में पहनते हैं कलरफुल पगड़ी, उसको क्या बोलते हैं हम, साफा भी बोलते हैं। इन हिमाचल प्रदेश पीपल बियर ए टोपी, क्या पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ठीक है। और हेड गियर कैन टेल अस वेयर समवन इज फ्रॉम, है ना, लोगों के उसके हेड गियर से, जो पगड़ी पहनने से बता देंगे, पता चल जाएगा कि लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। वाट दे बिलीव इन आवर, वाट दे डू फॉर ए लिविंग, इट इज ए सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, क्या है ये, हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, हमारा एक कल्चर है, ऑनर है ना, हम लोग ऑनर करते हैं उसको, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, पर्टिकुलरली जैसे वेडिंग्स में, शादियों में हम लोकल चीज़ें पहनते हैं, लोकल क्लॉथ यूज करते हैं, ठीक है। एंड अदर फॉर्मल ओकेजन्स इन मेनी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, वेडिंग्स में और भी कोई फॉर्मल ओकेजन है तो अपने लोकल ट्रेडिशन का पगड़ी या कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए देखिए ये साफा पहने हैं, है ना, साफा टाइप है। ये देखिए पंजाब एरिया में ऐसे पहनते हैं, है ना। ये देखिए हिमाचल में पहनते हैं इस टाइप की पगड़ी, ठीक है। तो ये हमें पगड़ी पता कर लेता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इन ए स्मॉल ग्रुप्स टेक ए दुपट्टा और स्कार्फ एंड हेल्प ईच अदर मेक ए ट्रेडिशनल हेड गियर, ठीक है। एक दुपट्टा ले लीजिए या स्कार्फ ले लीजिए, ठीक है। और डिफरेंट जो लोग हैं हमारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग, जो रीजनल साफा बांधते हैं, वो सब बनाने की कोशिश कीजिए ना। क्रिएट ए हेड गियर और कैप यूजिंग बेस्ट, अब बेस्ट मटेरियल्स तो आपके पास होगा, उससे हेड गियर कैप बनाने की कर लीजिए, एक्टिविटी एक दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, ठीक है। आज पूरा खत्म करेंगे, कितना है, अभी तो बहुत सारे हैं। चलिए ज़्यादा नहीं, ख़त्म हो जाएगा आज, फिर क्वेश्चन आंसर हम किसी दूसरे दिन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहाँ तक हो गए थे, हाँ। हेड गियर इज ऑल्सो बॉर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड, ठीक है। हेड गियर कैसे पहनते हैं, हीट और कोल्ड, जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत होती है तो वहाँ के लोग कॉटन के साफा पहनते हैं ताकि सर को गर्म से बचाए, है ना, हीट से बचाए, हीट और कोल्ड और एन इंजरी से भी बचाता है। देखो हेलमेट कौन पहनते हैं, सोल्जर लोग पहनते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहनते हैं, पीपुल वर्किंग इन माइंस, ये लोग क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं ताकि उनको अगर कुछ गिर जाए वर्क टाइम में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कोई, तो उनका सर बच जाए, ठीक है। एंड टनल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी वाइल दे आर ऑन ड्यूटी, ठीक है। जब टनल वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, या सोल्जर वगैरह, वो सब हेलमेट पहनते हैं ताकि उनके हेड इंजरी से बच जाए, ठीक है, ड्यूटी टाइम में। रोड सेफ्टी हेलमेट्स आर बॉर्न बाय मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट, ठीक है। हेलमेट, रोड सेफ्टी हेलमेट कौन पहनते हैं, मोटर जो बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, विच हेल्प्स प्रिवेंट सीरियस हेड इंजरी, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो हेड बच जाएगा। हेलमेट्स आर कंपलसरी एंड मस्ट बी बोर्न वाइल वी आर ऑन टू व्हीलर्स, ठीक है। जब हम टू व्हीलर्स में किसी बाइक वगैरह, बाइक स्कूटी साइकिल वगैरह ये सब चला रहे हैं रोड पे, तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, इट्स कंपलसरी, ठीक है, इट्स ए रूल। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, रूल क्यों बनाते, ये भी एक रूल है ना, आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है, आप हैवी इंजरी से बच जाएंगे। नेक्स्ट आइए, अनदर एस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेंट इंडिया इज, ठीक है, देखिए ये सब क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेंट इंडिया, है ना, अतुलनीय भारत, जो हमारा देश है
इनक्रेडिबल इंडिया जो बोलते हैं, अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में कुछ रीजनल चीज़ें हैं जो हमारी कल्चर है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने इतना सारा जाना, आप अदर एस्पेक्ट देखिए। वाइब्रेंट इंडिया इज इट्स आर्ट फॉर्म्स है ना, इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड डांस। जो हमारा म्यूजिक एंड डांस है अलग अलग स्टेट का, अलग अलग रीजन का डिफरेंट है, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। इंक्लूडिंग म्यूजिक डांस बी विच आर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, प्रेइंग, शेयरिंग स्टोरीज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर है ना। वो हम लोगों को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं। ठीक है, हम लोग किसी फेस्टिवल में लड़ाई झगड़ों को भूलकर गले मिलते हैं। एक फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं एक वेज में है ना, वो हर जगह का डिफरेंट है। ठीक है, इवन ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए ड्रम लुक्स एंड साउंड्स डिफरेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक ड्रम है जिसको कहीं ढोलक भी बोलते हैं है ना, कहीं ढोल बोलते हैं, कहीं मृदाल बोलते हैं, कहीं तबला बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंस शेप में, डिफरेंस एरिया में रहते हैं, उनका साउंड भी डिफरेंट होता है, डिफरेंस रिद होता है। ईच ड्रम है इट्स ऑन रिदम। ठीक है, एंड साउंड है ना, डिफरेंट शेप के जितने भी ड्रम है उसका अलग अलग साउंड होता है, अलग अलग रिदम होता है। इट इज़ शेप्ड बाय द लोकल कल्चर है ना, और लोकल कल्चर के साउंड के हिसाब से उसकी शेपिंग की जाती है, उसे बड़ा ट्रेडिशंस एंड मटेरियल्स वैसा उसमें यूज होता है। ठीक है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम देखिए है ना, इंडियन ड्रम्स कितने होते हैं। पखवाज फर्स्ट में है ना, देखिए पखवाज क्या है, ढामा या धामा इसको बोलते हैं, खंजीरा इसको बोलते हैं ना, खंजीरा डू 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 अलग आवाज़ आता है। ढोल है ना, पंजाब में ये वाला ढोल यूज होता है, पंजाब में जो डांस में ना गाते हैं ना, बजाते हैं, ये वाला यूज होता है। ठीक है, ये देखिए मृदंगम, ये हो गया ढोलक, के नॉर्थ इंडिया में ढोलक यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, थाबिल, ये इडाका, ये खोल देखिए, खोल है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, नगाड़ा और तबला। देखिए ये है नगाड़ा और ये है तबला। ठीक है, तो ये रीजन वाइज यूज होता है ना। ये है हमारा वाइब्रेंट इंडिया, एक इंडिया डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टाइल्स टू सेलिब्रेट दियर फेस्टिवल्स, लोकल कल्चर्स। ठीक है, देखिए अब आते हैं, सिमिलरली वी आल्सो यूज ए वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, सम एग्जांपल्स आर मृदंगम इन कार्नाटिक म्यूजिक है ना, कर्नाटक के म्यूजिक में, सितार एंड शहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट म्यूजिक में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ यूज होते हैं। ठीक है, वी आल्सो हैव डिफरेंट डांस फॉर्म्स विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स है ना, अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग डांस फॉर्म है। ठीक है, जैसे गुजरात का डांडिया है। ठीक है, गरबा होगा, हाँ गरबा डांडिया एक ही है। पंजाब का अलग है, देखिए पंजाबी डांस फॉर्म, ये देखिए है ना, ये देखिए हमारा साउथ इंडियन डांस फॉर्म। ठीक है, मोहिनीअट्टम कौन सा स्टेट का है, साउथ के किसी स्टेट का, और ये देखिए गुजरात का गरबा डांस फॉर्म है। ठीक है, व्हाट आर सम ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू नो ऑफ है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। ट्राई टू मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स है ना, लोकल मटेरियल से बना सकते हैं। कैसे, एक बलून ले लीजिए आप। ठीक है, एक बलून ले लीजिए और एक ग्लास के ऊपर उसको ऐसे लगाकर और नीचे से रबर से टाई कर दिए, उसको बजाइए, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, एक आवाज़ करेगा है ना। स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस है ना, ये हमें क्या दिखाता है, टुगेदरनेस है ना, हम एक हैं करके, हम एक साथ है ना, वी आर यूनाइट, ये हमें बताता है।
India is a shining example of the spirit of togetherness. We have a rich variety of language, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हमारे यहाँ अभी जो हमने पढ़ा, रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग एंड ट्रेडिशन है ना, उनके क्लॉथिंग भी अलग है, ट्रेडिशंस है ना वो भी अलग है। वी लिव टुगेदर, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल्स अ यूनिक स्टोरी, ठीक है। आप कहीं भी जाइए वो एक अलग स्टोरी वहाँ का रहेगा, है ना। इंटर ट्विन्ड टुगेदर लाइक ए थ्रेड, है ना, और जितने भी स्टोरी रहेंगे वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक धागे की तरह से लगेगा, जैसे एक धागे से सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटर ट्विन्ड है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, connected to each other together like a thread. All these different threads are woven together into one strong, है ना, जैसे डिफरेंट धागे को एक साथ बुन कर, है ना, वुवेन करके एक स्ट्रॉन्ग धागा बना हुआ है। वाइब्रेंट फैब्रिक फुल ऑफ एनर्जी कलर एंड लाइफ, ठीक है। कैसे है, वाइब्रेंट फैब्रिक है ना, एकदम अट्रैक्टिव फैब्रिक बन गया है, जिसमें फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है, कलर है एंड लाइफ है ना, जीवन के कई कलरफुल लाइफ है। वी हैव ए रिच हिस्ट्री, हमारा एक रिच हिस्ट्री भी है। सो गया हीरो। कल्चर एंड प्रैक्टिसेज, है ना, हमारा एक रिच हिस्ट्री है, कल्चर है, प्रैक्टिस सच एज आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा हमारा नेचुरल ट्रीटमेंट कल्चर है ये, है ना, हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट कल्चर से बना है आयुर्वेदा, ठीक है। योगा है ना, योगा भी है हमारा, एंड मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। सारी चिंता परेशानियां खत्म हो जाता है। योगा से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। और आयुर्वेदा से क्या होता है, हम नेचुरली किसी इलनेस को ट्रीट करते हैं, ठीक है। कोई बीमारियों का इलाज नेचुरली करते हैं आयुर्वेदा से, जिससे हमारा साइड इफेक्ट नील होता है। अगर हम अंग्रेजी दवाइयाँ जो अभी लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अगर हम एक फीवर का पैरासीटामोल ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या हमें फीवर है तो अगर हम पैरासीटामोल जो नोन है वो ले रहे हैं तो हमें बुखार से तो निजात दिला रहा है, लेकिन वो दूसरी जगह जैसे लीवर वगैरह को हार्म पहुंचाता है। तो लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक को दवा ले रहे हैं, मेडिसिन, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ से आया, हमारे कल्चर से आया है, ठीक है। हमारे पुराने जो लोग थे उनसे आया है, वो इस तरह से ट्रीट होता था। हमारे नेचर में है, सारे हमारे पेड़ पौधे, है ना, ये इनमें है, ये एक मेडिसिन का काम करते हैं, है ना। जो आयुर्वेदिक लोग हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको पता होता है कि कौन सा पौधा में क्या ट्रीट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, तुलसी का पौधा, है ना, लगभग सारे घरों में होता है। उसके कितने गुण हैं, उसमें कितनी इम्यूनिटी है ना। अगर हम डेली तुलसी का पौधा ले रहे हैं तो हमें कफ कोल्ड वगैरह से निजात मिलता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव एन एग्जिस्टिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड, है ना, हमारा क्या है एग्जिस्टिंग फ्यूचर। साइंटिस्ट्स आर लॉन्चिंग रॉकेट्स, ठीक है। एक तो हो गया आयुर्वेदा हमारा, एक दूसरी तरफ हम साइंस की तरफ देखिए तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं। फार्मर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो बेटर क्रॉप्स, है ना, हमारी अन्न उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ गई है। पहले हम इतना अनाज नहीं उगा पाते थे कि हमारे देश के लोग ही हम पेट भर सके अपने सारे कंट्री के लोगों को, लेकिन आज क्या है, हमने टेक्नोलॉजी यूज किया है, ठीक है। तो आज हम फूड में सेल्फ डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट हो गया हमारा कंट्री। हम इतना अनाज उपज कर लेते हैं कि हम अपना खाना, इंडिया वाले लोग
करके भी और एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देश को भी बेचते हैं। अभी हम क्या हुए हैं, राइस में हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस उगाने वाले कंट्री बन गए हैं। ठीक है, फार्मर्स यूज टेक्नोलॉजी टू ग्रो बेटर क्रॉप्स, है ना, अच्छे क्रॉप्स आ रहे हैं। एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, है ना, मेडिकल साइंस में ग्रो कर रहे हैं। अलॉन्ग विद डांस एंड म्यूजिक, साथ साथ हम डांस में भी तरक्की कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट हो रहा है हमारा डांस में भी और म्यूजिक में भी। वी ट्रेवल इन फास्टर ट्रेन्स, है ना, हमारे यहाँ ट्रेन्स भी अच्छे वंदे भारत वगैरह चल रहे हैं स्पीड से। सेंड डिजिटल पेमेंट्स विथ अ क्लिक, है ना, जो हमारा पेमेंट है यूपीआई, स्कैन और पे करते हैं, ये इंडिया में सबसे बेस्ट है, जो हमारा अपना बना हुआ है यूपीआई पेमेंट। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यूपीआई जो है, जो हमारे यहाँ से दूसरे देश के भी लोग अभी ले रहे हैं। विथ अ क्लिक, है ना, एक क्लिक में हो जाता है पेमेंट। गए कुछ आजकल तो सब्जी समोसे, है ना, चाट पकौड़े, जहाँ भी जाइए हर जगह यूपीआई स्कैनर लगा हुआ है, पेमेंट कीजिए और एंजॉय कीजिए। कोई पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोबाइल रखिए। कनेक्ट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री, हम लोग मोबाइल से इजीली बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह, एंड अब्रॉड भी कर लेते हैं इन सेकंड। दीज मॉडर्न चेंजेज आर नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड नॉर्म्स, दे आर एडिंग न्यू कलर्स टू इट, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, वो भी है और हम इधर भी ग्रो कर रहे हैं साइंटिफिकली भी, तो वो दोनों मिलकर और अच्छा हो रहा है, खूबसूरत बन रहा है ना। एडिंग ए न्यू कलर्स मीन्स मेकिंग इट्स ब्यूटीफुल। एज प्राउड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, हम लोग क्या प्राउड करते हैं, प्राउड फील करते हैं। वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट टू केयर फॉर आवर रिच एंड वंडरफुल कंट्री। ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए, हमें बच्चे, हम अपने देश की सेवा करनी चाहिए। कैसे करेंगे हम अपने देश की केयर, कैसे करेंगे बताइए। हम इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में ही डालेंगे। हम एक छोटा सा हेल्प तो कर रहे हैं ना अपने कंट्री को ब्यूटीफुल बनाने में। और इवन इफ हम लोगों को बताएंगे भी कि प्लीज कचरे को इधर उधर ना फेंक कर उसको डस्टबिन में डालिए। आजकल तो हर जगह डस्टबिन है ना प्लेस किया हुआ, मैक्सिमम जगह पे है प्लेस किया, फिर हम इधर उधर क्यों फेंकेंगे। इफ यू कुड लर्न, अब देखिए लेट्स अस रिफ्लेक्ट, क्या है, इफ यू कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज विच वन वुड यू सिलेक्ट एंड वाई। ठीक है बच्चों, जैसे हम हिंदी भाषी है, हमें हिंदी आती है, अगर हम कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहे तो कौन सा सीखेंगे, पंजाबी, है ना, साउथ के, तमिल, तेलुगु, मराठी महाराष्ट्र का, आसामीज, बंगालीज, अगर हम सीखना चाहेंगे तो क्यों, इसका रीजन बताइए। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज आपको पसंद आएगा और रीजन बताइए। बीच मोन्यूमेंट्स डू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट्स मेक ए टेबल। ठीक है, एक टेबल बनाइए, जैसे ₹10 है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, है ना, अभी बताया था हमने, कोणार्क का सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जो है ना कोणार्क में महाराष्ट्र में, उसका पिक्चर था। हाँ उड़ीसा, सॉरी, नेम ऑफ द स्टेट कहाँ था, उड़ीसा का। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ₹20 की नोट पे 50, ये मैं क्वेश्चन आंसर एक दिन सारा एक साथ करा दूंगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल, देखिए हमारा सिंबल कौन सा है, रुपीज, हमारा ये है, देखिए रुपीज। ठीक है, ये क्या है, डॉलर, अमेरिका का है। ठीक है, तो एक साथ हम करेंगे एक दिन ये भी। बीच एनिमल्स डू यू सी ₹10 एनिमल, 10 नोट, ग्रुप एक्टिविटी करना है। ठीक है, देखिए ये सब कौन कौन है, फ्रीडम फाइटर, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे किसी दूसरे दिन, बढ़िया से करा देंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही बंद करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, 1 घंटे का लगभग क्लास हो गया है। तो बहुत 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 धन्यवाद बच्चों। ठीक है।
एक नए, अगर आप लोगों को एक अच्छा लगा क्लास तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी पढ़ाता रहूँगा और सारे क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम अच्छे से और पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।